गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी सेकेंड चैप्टर का इंडियन इकोनॉमी की बुक का 5 ईयर प्लान में से सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, जो कि लास्ट क्लास में हम 4 पॉइंट्स कर चुके थे। कौन कौन से थे 4 पॉइंट? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, रेज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और जो नेक्स्ट पॉइंट था बेटा वो हमारा क्या था कि हमें क्या करना है बेटा, एग्रीकल्चर चेंजेस कैसे हुए। ठीक है, चेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर। आज जो 5th पॉइंट है मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, क्या है? ग्रोथ। किसमें ग्रोथ और दिखाई दी बेटा? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या दिखाई दिया हमें? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाई दी बेटा प्लानिंग जब हमने करी। ठीक है बेटा, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट आए हमारी इंडस्ट्री में और ग्रोथ हुई हमारी इंडस्ट्री की। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इकोनॉमिक प्लानिंग गिव अ ग्रेट पुश टू द बेसिक एज वेल एज हैवी इंडस्ट्री। इकोनॉमिक प्लानिंग से हमारी, तो लिखो बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या हुआ बेटा? बेसिक इंडस्ट्री में तो ग्रोथ हुई और हैवी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हुई। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, दोनों में ही ग्रोथ हुई। गिव अ ग्रेट पुश। टू द बेसिक as well as basic and heavy industry। ठीक है बेटा, तो दोनों में देखने को मिली हमें ग्रोथ। इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद क्या हुआ बेटा? हमें ग्रेट पुश दिखाई दिया बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज में। ठीक है बेटा, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री में फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ थी बहुत अच्छी दिखाई दी हमें। कब? प्लानिंग के बाद, इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमने करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाई दिया? ड्यूरिंग द प्लानिंग द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितनी बेटा? 7% पर एनम बढ़ी। ठीक है, कब बढ़ी बेटा? ड्यूरिंग द 11th प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हम देखें तो द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। ठीक है, तो लिखें बेटा, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, प्लानिंग पीरियड के दौरान ग्रोथ कितनी हुई हमारी? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री नियर अबाउट कितनी बेटा? 7% पर एनम। ठीक है, तो 7% हमारी ग्रोथ हुई किसमें बेटा? ड्यूरिंग द प्लान। किसकी बेटा ग्रोथ? हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ। ठीक है, अगर 11th प्लान में देखें, अगर 11th प्लान हम देखें, 11th प्लान में जाएं और 12th प्लान में, तो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, इट इंक्रीज टू बी 5.8% इन 2016, और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अगर 2016 और 17 की बात करें तो हमारी कितनी हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई, और 5.6% पर एनम। ठीक है, इतनी और बढ़ गई बेटा, 5.6% पर एनम ग्रोथ और बढ़ गई किसकी बेटा? इंडस्ट्री की, 5.8। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसका ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये भी हम देख सकते हैं इसमें कि इंडिया इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज अ 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
जो इंडिया की बेटा इंडिया इकोनॉमी है नाउ रैंक्ड एज अ, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा? इंडिया इकोनॉमी की क्या रैंक है बेटा? 10th रैंक्ड है। किसमें? इंडस्ट्रीज में। इज नाउ रैंक्ड एज, कितनी रैंक है बेटा? 10th। ठीक है, कितनी रैंक है बेटा? एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, आप ये चीज़ राइट करेंगे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में। पहला पॉइंट था कि इंडिया ने बहुत ग्रेट पुश आया प्लानिंग के बाद बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, सेकेंड जो था हमारा ड्यूरिंग द प्लान पीरियड ग्रोथ हुई हमारी इंडस्ट्री की 7% पर एनम अराउंड, और 2016 और 17 का देखा जाए तो हमारी ग्रोथ कितनी हुई? 5.8% पर एनम, 5.8% per annum. India economy is now ranked in the 10th largest industry economy on the world. ठीक है, तो इंडिया की जो हमारी लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन से नंबर पे आती है? 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इकोनॉमी। ठीक है, क्या है? इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या था? ये ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी थी, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। इकोनॉमिक जनरेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे हम कैसा था हमारा औद्योगिकरण, पहले कैसा था और प्लानिंग के बाद कैसा हुआ। आप पहले जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं था इंडिपेंडेंस से पहले, पर प्लानिंग के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे ठीक होता गया, सुधरता गया। तो देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे इंडियन रेलवे। जो इंडियन रेलवे है बेटा, ठीक है, वो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे वर्ल्ड में। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, इंडिया रेलवे। आपको एज इट इज, ऐसे जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ वैसे ही आपको एज इट इज बनाने हैं। इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा वो यही। ठीक है बेटा, हमारा इंडिया का रेलवे जो नेटवर्क है सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, कैपेसिटी टू पावर जनरेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। जो कैपेसिटी है पावर जनरेट की, जिससे पावर जनरेट होती है, हैज़ बीन इंक्रीज्ड पहले बेटा
कुछ मेगावाट थी, अब कितना मेगावाट हो गई है। पहले थी हमारी, जब की बात करी जाए, कब की बात करी जाए बेटा, 1950 to 51, 1950 to 51 की बात करी जाए, इंडिपेंडेंस के बाद ही जस्ट फर्स्ट प्लान में, जब फर्स्ट प्लान पूरा नहीं हुआ था तब हमारी पावर जनरेशन कितनी थी, 2300 मेगावाट। और अगर देखें बेटा, अगर हम 11th प्लान या हम देखें बेटा कब पीरियड की बात करें, 2017 की, तो 3,30,000 कब की बात करें, 2017 की। अगर हमने जो 12th प्लान पढ़ा उसमें अगर देखें तो 3,30,000 हमारी कितनी है बेटा, 3,30,861 मेगावाट, इतनी पावर जनरेट हुई हमारी। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। कैसा था हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग के बाद डे बाय डे चेंज होता गया, पहले नहीं था इतना। ठीक है, रेलवे नेटवर्क भी हमारा बहुत बाद में आया, और आज जो रेलवे नेटवर्क है हमारा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारा इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, इतनी जनरेशन। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा। ठीक है, तो हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कैसा था उस टाइम पीरियड पे। जैसे मैंने बताया था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसा था, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि इतने बच्चे डाई होते थे, इतने बच्चे बर्थ होते थे पर 1000 पे। अब हम पढ़ेंगे कि कैसा प्लानिंग के बाद हमारा सोशल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम देखें तो कैसा था बेटा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, की हमारा कौन सा पॉइंट है, 7th पॉइंट है। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी कैसी थी उस टाइम पीरियड। प्लानिंग की बात तो बहुत अच्छी हुई बेटा, पहले तो इंडिपेंडेंस के टाइम जब इंडिपेंडेंस हुआ था या नहीं हुई थी, इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत खराब फैसिलिटीज थी। ठीक है, ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी कैसी, रेट ऑफ डेथ डिक्रीज टू, रेट ऑफ डेथ कैसा हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। रेट ऑफ डेथ, पहला पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ डेथ डिक्रीज। जो रेट ऑफ डेथ है वो प्लानिंग के बाद हमारा डिक्रीज हो गया। पहले कितना था बेटा, पहले था हमारा, पहले अगर देखा जाए तो हमारा, अगर 2017 में देखा जाए तो 6.4 पर 1000 था। ठीक है, और 2016 में, और 1951 में कितना था बेटा, 1951 की बात करी जाए, 1951 की बात करी जाए तो हमारा कितना था 27 पर 1000 पे 27। ठीक है, और अगर हम 2016 या 17 की बात करें, अगर 2016 या 17 की बात करें तो कुछ % रह गया था हमारा, बस कितना देखा जाए तो बेटा 6.4%। अगर 2016 की बात करें तो कितना बेटा 6.4% पर 1000। ठीक है, तो डेथ रेट का सिनारियो हमारा ये था किस टाइम पीरियड पे बेटा, हमारा इंडिपेंडेंस के से पहले, इंडिपेंडेंस के 1951 में और 2016 में। ठीक है, अब बेटा देखें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज इंक्रीज्ड, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो गई। तो बेटा सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं आप, जो लोग अनुमान लगा सकते थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है।
जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी वो हमारी इंक्रीज होती चली गई बेटा। कितनी हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इंक्रीज हुई बेटा हमारी? पहले कितनी? 32 ईयर्स ओनली। ठीक है, 1951 की बात करें तो ओनली हमारी कितनी थी? 32 ईयर्स। 1951 की बात करें तो 32 ईयर्स ओनली कि हम इतना तो जीवित रहेंगे। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो हमारी अप्रॉक्स आज जो हमारी है 70 ईयर्स। कम से कम हम दवाइयों से इतना तो चल सकते हैं। ठीक है, 70 ईयर्स। 69 पॉइंट समथिंग है पर 70 ईयर अप्रॉक्स। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम इसमें, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया 3 टाइम मोर स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, 3 टाइम मोर स्कूल लोग जाने लगे, 3 टाइम मोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बच्चे जो जाते थे जैसे 10% जाते थे तो 3 टाइम मोर और जाने लगे, 40% जाने लगे। मोर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। अब कॉलेज में क्या होने लगा बेटा? 5 टाइम मोर स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 टाइम मोर स्टूडेंट आर गोइंग टू कॉलेज एज कंपेयर टू बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 5 टाइम्स मोर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कॉलेज। किसका कंपेयर कर रहे हैं? एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, एज कंपेयर बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है बेटा, ये हमारा 7th पॉइंट था। कौन सा 7th पॉइंट है बेटा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम जो नेक्स्ट करते हैं बेटा वो हमारा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसा था? तो आज की क्लास में हमारे 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से बेटा? सबसे पहला हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? सबसे पहला हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो नेशनल इनकम के बारे में देखा था, इंक्रीज कैसे होती है हमारी पर नेशनल इनकम इंक्रीज। हमारी प्लान जो हमने बनाया उसमें इंक्रीज हुई नेशनल इनकम, इंक्रीज हुई पर कैपिटा इनकम, और क्या बेटा इंक्रीज हुआ? हमारा राइज हुआ क्या चीज़? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। और क्या बेटा राइज हुआ हमारा? क्या चीज़ राइज हुई बेटा? हमारी जो एग्रीकल्चर में चेंजेस आए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने आज पढ़ा 5th पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारा रेलवे वगैरह कैसी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हमारा, और हमने पढ़ा कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई हमारी इंडस्ट्रीज में। तो तीनों पॉइंट बेटा क्लियर हैं। आगे के 2 पॉइंट और हैं जो हम लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।